नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। सबसे पहले डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है चाइना के बारे में, यहाँ के बारे में, उसका अपने विवेक से उपयोग करें। और मैं भी जो भी बोलता हूँ, बोलने की बोलता हूँ, वो अपने हिसाब से आप निर्णय लें, क्योंकि कुछ भी हानि नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, मेरा चैनल भी नहीं रहेगा, आप स्वयं उसके जिम्मेदार रहेंगे। और आइए आज टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने पहले एक वीडियो में और बोला भी था और एक पोस्ट भी की थी कि उसमें वो MSP घोषित करेंगे चाइना वाले, तो वो उन्होंने घोषित कर दी है। उन्होंने 29 तारीख को न्यूज़ आ गई थी, वहाँ पे आ गई थी, तो अपने यहाँ आने में थोड़ा सा अपने को समय लगता है, तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो अपने सर्वे किया बोने के बारे में, उसमें उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और हाँ, वायदा का जो भाव है मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, थोड़ा समय का अभाव है, मेरी भी कुछ व्यस्तता चल रही है, तो मैं आपको हाजिर का भाव बता देता हूँ। और फिर उसके बाद अपन सर्वे की बात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हाजिर का भाव जान लेते हैं। जो 27 तारीख को 3.10 युआन से लेके 5.90 युआन था, वो आज 3.02 युआन से लेके 5.90 युआन है, यानी कि थोड़ा सा घटा है नीचे के बजाय हल्के मालों में। तो ये मैंने कन्वर्ट करके बताया, तो पहले था 6820 से लेके 13,000 था, जो अब 6644 से लेके 13,000 है, यानी कि नीचे के भाव में 100-200 रुपये की नरमी है। और ये इम्पेक्ट किस चीज़ का है ये अपन बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे MSP घोषित करते हैं चाइना वाले, उनकी एक पॉलिसी रहती है हर चीज़ के बारे में। तो वो लहसुन की जो पॉलिसी है उसमें भी उन्होंने पॉलिसी उसमें MSP घोषित किया है एक निश्चित ग्रेड का माल के लिए, कि वो वाला माल हम खरीदेंगे। तो ये 3rd ग्रेड मिक्स लेवल जो माल रहता है, मतलब अपन ये मान सकते हैं खेत बोझ है, छोटा माल जो है, उसके बारे में घोषित किया उन्होंने। तो उसका उन्होंने उनकी उसमें घोषित किया था 118 युआन प्रति 50 किलो के, यानी कि अपन 1 क्विंटल का निकाला है तो 236 युआन प्रति 100 kg। और उसके बाद अपन पर केजी का निकाला है तो 2.36 युआन, यानी कि 2.36 युआन तो बहुत बढ़िया भाव है। वैसे देखा जाए तो पिछले 2 सालों में अपन मतलब उसका ये करते हैं, देखते हैं चाइना का बाज़ार का, तो वो एवरेज ही 2-2.5 युआन के आसपास आता है, जबकि वहाँ पे इस बार उन्होंने MSP घोषित किया इस लेवल पे। तो ये बढ़िया बात है। बढ़िया तो क्या है, इसकी वजह से एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट ये आएगा मेरे हिसाब से, तो वहाँ बोवनी बढ़ेगी, बोवने में इम्पैक्ट आएगा। किसान सिक्योर होते हैं तो बोवनी बढ़ाएंगे वो। तो ठीक है, बोवनी पे भी आंकड़े आ रहे हैं थोड़े बहुत, जो जहाँ का मैं भाव बताता हूँ आपको जिंगजियांग का, वहाँ की बोवनी के आंकड़े भी थोड़े बहुत आना चालू हो गए। बोवनी शुरू हो गई है, 5-10% बोवनी शुरू हो गई है। और 15 से 20 अक्टूबर के आसपास तक वहाँ पे भी बोवनी हो जाएगी। और पूरे चाइना की बात भी करेंगे और बोवनी के आंकड़े भी अपन बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे जब भी आएंगे। अभी कुछ खबरें भी है मेरे पास, पर अपन जो महत्वपूर्ण लगी मेरे को पहले ये MSP वाली मैंने सोचा ये बता दूँ आपको, और हाजिर भाव बता देता हूँ। वायदा के लिए थोड़ा सा उसमें कुछ समय लगता है, थोड़ा सा समय देखना पड़ता है, तो अभी मेरी थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो मैं जब भी वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको वायदा की फिर बता दूँगा। और ये MSP की बात कर लेते हैं। MSP से थोड़ा किसान सिक्योर रह जाते हैं, थोड़ी बोवनी बढ़ेगी। अब देखना है कि वहाँ कितनी बोवनी बढ़ती है, क्या होता है, पर वो उसका इम्पैक्ट जब अब बोवनी बढ़ेगी तो माल अगले साल तक पहुँचेगा। जून जुलाई में माल आएगा, तब तक तो थोड़ा इम्पैक्ट अभी जो आंकड़ों का इम्पैक्ट है कि हाँ इतने आंकड़े हैं बोवनी के, तो उनसे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा भाव पे। और हो सकता है थोड़ा सा मद्दीवाड़ा है तो हो सकता है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देखेंगे। अपने यहाँ भी थोड़ा सा मद्दी आई है। और आगे मैं बात कर रहा था आपको सर्वे की। जो मैंने 2 पोल डाले थे, एक तो था कि कितनी बोवनी करेंगे, उसमें मैंने समान लिखा था। एक ऑप्शन था ए, समान था, 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी था। तो उस पोल में 318 लोगों ने वोट किया है, उसमें से 70% लोगों का मानना है कि वो समान बोवनी करेंगे पिछले साल की तुलना में। तो ये आप एक अनुभव निकालिए, इससे कितना रकबा बढ़ सकता है, घट सकता है। हालांकि ये थोड़े से वोटिंग कम है, पर फिर भी एक अपन को एक रफ आइडिया तो लगता है कि हाँ ये कितना है। और एक पोल और था पानी की, अगर बोवनी अगर कम होती है या बढ़ती नहीं है तो क्या वजह होगी मुख्य, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन था पानी की कमी। तो उसमें 45% लोगों ने वोट किया है कि पानी की कमी की वजह से हम बोवनी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन था बीज की उपलब्धता कम की वजह से, तो 21% लोगों ने बोला कि हमारे पास बीज नहीं है इसलिए हम बोवनी कम कर पाएंगे। और 23% लोगों का मानना है कि अगले वर्ष बाज़ार नहीं मिलेंगे।
तो इस बारे में मैं आपको पहले भी बोल रहा था, किसानों की साइकोलॉजी कैसे, मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की है कि साइकोलॉजी बनती है किसानों की। तो बहुत सारे सोचते हैं कि यार अगले साल बाजार नहीं मिलेंगे, अपन बोने नहीं करें, और बीज भी महंगा है, 10-12-15 हज़ार रुपये के भाव का बीज है। और एक बात और बताई थी मैंने कि अपने को 2,000-1,500 रुपये में बीज मिला तो बोना चाहिए। और मैं उस दिन भूल गया था बोलना आपको कि 12 से 15 हज़ार रुपये के भाव में भी बीज मिला तो बोना चाहिए। 6 से 7 हज़ार के भाव में अगर अपने को बीज मिलता है तो उस समय पे नहीं बोना चाहिए। उसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा बोवनी हो जाती है। 6 से 7 हज़ार में उसको, किसान को भाव भी अट्रैक्टिव लगते हैं तो वो बोवनी की कोशिश करता है, और 2 हज़ार के भाव में अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं भाव तो बोवनी नहीं करता है, और 10 से 12 हज़ार के भाव में महंगा लगता है इसलिए बोवनी नहीं करता है। तो सबसे खतरनाक जो भाव है उससे जो इम्पैक्ट अगले साल पे आता है वो 5 से 7-8 हज़ार की रेंज में जो भाव रहते हैं ना, उस समय में बोवनी 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगा, और वायदा के भाव भी बताऊँगा, और कुछ खबरें हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको। वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे पहले वाले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बोवनी के सर्वे के बारे में। तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें सब्सक्रिप्शन में आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।